हाँ जी, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल की सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करना, दिस वन इज द सेगमेंट, क्लियर, एज डायरेक्टली विजिबल, उसमें हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। सो लेट एंगल मेड बाय द chord एट द सेंटर इज थीटा, ये एंगल कोई भी हो सकता है, 120 डिग्री का एंगल आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, अदरवाइज पहले हमेशा होता है। सो व्हाट इज द मेथड, ये एंगल थीटा है, ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इज इक्वल टू ये जो शेडेड पोर्शन, इट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, सो इट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एओ, क्लियर, ये जो कॉर्ड है जो ये ट्रायंगल बना रही है सेक्टर के साथ, ओ के साथ, ठीक है, उसका एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया में। सेक्टर का एरिया सबको फाइंड आउट करना आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, वेरी सिंपल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड फॉर दैट, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, मैं अलग से ट्रायंगल बना रही हूँ, ये इसका सेंट्रल एंगल है थीटा, क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल है, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर, जिसमें ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों वैल्यू OA इज इक्वल टू OB, दैट इज इक्वल टू R, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे अलग से मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में सबसे पहले आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेट OM परपेंडिकुलर टू AB, as this triangle is isosceles triangle, तो perpendicular जो है that will bisect the side AB, which implies AM is equal to MB, because triangle is isosceles, because OA is equal to OB and it is equal to radius of the circle. अब अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें, both the triangles will be congruent triangles, ये वाली साइड दोनों की इक्वल है R राइट एंगल एच ये वाला और ये एस, वो ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, अगर ये एंगल कंप्लीट थीटा है तो ये हो गया थीटा ओवर 2, सिमिलरली दिस एंगल विल बी थीटा ओवर 2। नाउ द होल ट्रायंगल AOB इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आपके पास टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गई, कौन कौन सी, AOM एंड BOM, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। अब इनमें से हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया OMA, इसमें ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास, थीटा ओवर 2, थीटा ओवर 2। इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करेंगे और बेस। अगर आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, थीटा की ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, सो हियर इन दिस ट्रायंगल ये एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, वी विल यूज हियर ट्रिग्नोमेट्री, तो थीटा के ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, so perpendicular that is AM over OA, perpendicular over hypotenuse is equal to sin of theta। अब यहाँ पे थीटा के बजाय एंगल जो है that is theta over 2, so we will write sin theta over 2। फिर से ध्यान से सुन लो, sin theta whole divided by 2 और sin of theta over 2, a lot of difference। अगर ये वाला एंगल 120 है तो थीटा ओवर 2 कितना होगा, 60, तो यहाँ पे sin 60 होगा, क्लियर, ये नहीं लेना कि sin 120 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी रॉन्ग। सो हियर AM is equal to OA sin theta over 2, you know the value of OA, it is radius of circle and it is R,
ए एम की वैल्यू आपके पास आ गई r sin थीटा ओवर 2। सिमिलरली अब ये ए एम क्या है, ये वाला बेस है, इसका डबल करोगे तो आपको ए बी मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू ओ एम। ओ एम अब इसी ट्राइंगल में ओ एम ओवर ओ ए, ये एंगल थीटा ओवर 2 है, इसके साथ वाली साइड जो है दैट विल बी बेस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos theta over 2। Again OA is equal to R, we can say OM is equal to R cos theta over 2। क्लियर? तो आपके पास यहाँ से AM की वैल्यू आ गई और यहाँ से OM की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है इस ट्राइंगल का एरिया जब आपने फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए, बेस AB इंटू परपेंडिकुलर OM। बेस कितना हो गया, AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM, 2 इंटू AM। AM की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपके पास AB की वैल्यू आ गई 2 इंटू R साइन थीटा ओवर 2। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equal to base, that is AB into perpendicular OM divided by 2। बेस कितना हो गया, AB that is ये जो वैल्यू है 2R sin थीटा ओवर 2 into परपेंडिकुलर OM, ये वाली वैल्यू R cos थीटा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 के साथ 2 कट हो जाएंगे। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आ गया, R पर sin थीटा ओवर 2 into cos थीटा ओवर। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट। Now here it is the area of sector minus area of triangle का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, r स्क्वायर sin थीटा ओवर 2 into cos थीटा ओवर 2। You can use this formula। अब आपके सिलेबस में 120 डिग्री जो है उसको डिलीटेड किया है, उसको डिलीट किया हुआ है 120 सही सिर्फ, लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए। यू कैन फॉलो द प्रॉपर मेथड आल्सो और यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। नाउ स्पेशल केसेस, अगर ये थीटा जो है ऑलरेडी स्पेशल केस हो 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो आपको ये फॉर्मूला भी अगर डायरेक्ट लगाना तो लगा सकते हो, लेकिन उस पे आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? उसके केसेस क्या हो सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस वन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, जो भी मैंने करवाया वो किसी के लिए भी लगा सकते हो आप, 60 90 जो भी एंगल आपको गिवन है। क्लियर? अगर ऑप्शनल 60 डिग्री आ जाता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, अगर एंगल 60 ये वाला है तो उसमें क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है AOB, ये एंगल 60 डिग्री, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों एंगल्स A प्लस एंगल B इनका टोटल कितना होगा 180 माइनस दिस एंगल 60 120 डिग्री। लेकिन AO इज इक्वल टू OB है, इट मींस दोनों की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या होगा AOB अपोजिट साइड एंगल B will be equal to एंगल A, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, देन एंगल B will be equal to एंगल A और इसका मेजर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, कैसे 60 होगा, 120 का हाफ। क्लियर? और वो एंगल O के इक्वल है। आप अगर डायरेक्ट 60 नहीं लिखना चाहते, दोनों का टोटल दोनों इक्वल है और दोनों का टोटल 120 है, तो 120 डिग्री ओवर 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री और वो भी एंगल O है। इट मींस ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल।
So therefore you can directly write the formula for area of triangle. Therefore area AOB is equal to under root 3 over 4 a square. सबको पता है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3 over 4 a square इंस्टेड ऑफ a. अब यहाँ पे हर एक साइड कितनी है, OA is equal to R, OB is equal to R. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो OAB की वैल्यू भी कितनी होगी, R होगी. ठीक है, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब एंगल आपको यहाँ पे 60 डिग्री है. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा ओवर 360. थीटा कितना हो गया, 60 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट 3 ओवर 4 आर स्क्वायर. ठीक है, इसको कट करके आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और फर्दर कैलकुलेशंस यू कैन डू योरसेल्फ. Second case is if angle is 90, if theta is equal to 90 degree. और भी सिंपल हो जाएगा, अगर theta 90 डिग्री है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल है ये एंगल 90 डिग्री हो गया OAB. इनमें से एक रेडियस जो है बेस होगा और दूसरा परपेंडिकुलर होगा. In that case, OA is perpendicular to OB. तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हो गया, AB. और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, बेस OA into perpendicular OB over 2. OA and OB both are equal and it is equal to radius of circle. So it will become R square over 2 area of triangle. So area of segment, आपने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला तो क्या करोगे, थीटा ओवर 360 एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया तो थीटा ओवर 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. थीटा आपके पास 90 ओवर 360 डिग्री into pi r square minus r square over 2. इसको जब आपने कट किया 4 से आपके पास कितना रह गया, r square over 2 you can take common. यहाँ पे pi over 2 minus 1. Then you can substitute the values and find out the answer. अगर आपके पास ये सर्कल है, इसमें आपने ये वाला एरिया फाइंड आउट कर दिया. ठीक है, आपने मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इफ यू नो द एरिया ऑफ माइनर देन इट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. क्लियर, एंड वाइस वर्सा. अगर ये वाला इधर आ जाता है तो मेजर सेगमेंट इधर आ जाता है. दोनों में से कोई एक पता है, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर सकते हो. सिमिलरली फॉर द सेक्टर, अगर आपको यहाँ पे ठीक है इसका एरिया पता है, माइनर सेक्टर का एरिया पता है, आपने मेजर सेक्टर का निकालना है, अगेन सबट्रैक्ट फ्रॉम पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ major sector is equal to pi r square minus area of minor sector. क्लियर, और इसका एक और फॉर्मूला भी है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का. अगर आपको ये सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है, थीटा गिवन है, आपने मेजर का एरिया निकालना है और आपने अभी माइनर का आपको पूछा ही नहीं है तो आपने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालना है, इज इक्वल टू, अब इसमें ये है ठीक है, आपको ये वाला एरिया पता है, ये वाला एंगल पता है थीटा माइनर वाला, और आपने मेजर का फाइंड आउट करना है
तो उसके लिए आप थीटा चेंज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी डाल सकते हैं। इट विल बिकम 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वही वैल्यू बचा पाई आर स्क्वायर को इससे अगर इसको सेपरेट करोगे 360 ओवर 361 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट विल बिकम पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। First question. Find the area of the sector of the circle with the radius r की वैल्यू आपको गिवन है 6 centimeter. If angle of the sector is 60 degree, theta is 60 degree. Here, so directly you can write the formula area of sector theta over 360 into pi r square. थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 ओवर 360 into पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है। Understated otherwise use pi is equal to 22 over 7. जब तक आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, you have to consider the value as 22 over 7. So here 22 over 7 into r 6 into 6 r square. Clear? ये कट हो जाएगा 6 से 6 कट हो गया। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 7 है, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, so better to write the answer in fraction. ठीक है, कितना आ जाएगा 18 7 is 126 in plus 6 132 over 7 square centimeter. Next is question number 2 will be a homework. Find the area of quadrant of circle whose circumference is given. अब आपको circumference given है that is equal to 22 centimeter. ये क्वेश्चन आपने खुद अप्लाई करना है। Circumference is given. Here you have to put the formula 2 by r is equal to 22 and then find the value of r. Once you got the value of r, you will be able to find out the required question. Area of quadrant. Quadrant क्या होता है? 1 by 4 of the circle. By r square over 4. तो वैसे हम फाइंड कर दिया। The length of minute hand of the clock is 14 centimeter. अब जब हम minute hand की बात करते हैं clock में, minute hand will act as radius of the circle. Length of minute hand is 14 centimeter. So here, इसको हमने r से डिनोट किया, r is equal to 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब हमें पता है कि जो मिनट हैंड है, यहाँ पे आपको थीटा को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट कैलकुलेटिंग द थीटा यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कैसे कर सकते हो? अगर पूरा कंप्लीट सर्कल जो है मिनट हैंड ट्रेवल करती है, आपको पता है ये मिनट हैंड है, अगर कंप्लीट रोटेशन इसकी होगी 1 कंप्लीट रोटेशन, तो एंगल आपके पास 360 हो गया, लेकिन टाइम कितना हुआ 60 मिनट्स। So in 60 minutes, area swept by minute hand. Area swept by minute hand is equal to pi r square. Then in 1 minute, area swept by minute hand pi r square over 60. Then in 5 minutes, area swept by minute hand is equal to pi r square over 60 into 5. Clear? 5 से कट हो जाएगा 12. Now substitute the values. pi की वैल्यू आपने कितनी लगानी है 22 over 7. r you are given 40
into double R divided by this 12. 7 to the 40. 3 into 6. 3 and 7. 22 into 7. 154 over 3. Again denominator 3, not terminating hoga. You can write answer in mixed fraction. 5 3 is 15. 1 by 3. Area है तो units क्या होंगे? Per centimeter. Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter. The radius of circle is 10 centimeter. Subtend a right angle at the center. So central angle theta is equal to 90 degree. Find the area of corresponding minor segment. Segment का area आपको find करना है. Circle है, ठीक है. Angle आपके पास हो गया 90 डिग्री. AOB. आपने क्या find करना? First of all, area of segment, minor segment. Area of minor segment is equal to ये वाला area of sector minus area of triangle. Area of sector कौन सा? Minor sector minus area of triangle AOB. Here area of minor sector it will be quadrant of circle क्योंकि 90 डिग्री है. 90 डिग्री का एंगल अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो सर्कल के 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है. उसमें से 1 पार्ट ही होगा. और यू कैन राइट हियर फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? थीटा ओवर 360 डिग्री. थीटा ओवर 360 into पाई आर स्क्वायर. ये दोनों डिग्रीज में डिग्री कैंसिल होगी. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल एओबी कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ये वाला बेस, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर. So area of triangle r square over 2. अगर कंफ्यूजन होता है, you can write here like this: OA into OB over base into perpendicular over again substitute. So it will be 90 over 360 into value of pi r square अभी ऐसे ही रखिए minus r square over 2. 90 और 360 cut हो गए 1/4. So it will be इन दोनों में आप r स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले सकते हो. बीच में रहेगा pi by 2 minus 1. pi by 2 minus 1 is equal to. अब यहाँ पे r की वैल्यू 10 है. r का will be 10 into 10 over 2 pi, that is 3.14. Especially in this question we are given use pi is equal to 3.14 over 2 minus 1. So it is equal to 50 into 3.14 over 2. It will be 1.57 minus 1. So calculation करिए इसकी. It is equal to 50 into 0.57. 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट में आपको पूछा है मेजर सेक्टर. आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. सेगमेंट नहीं बोला तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर का एरिया अगेन टू वेज है. या तो आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ओवर 4 की वैल्यू निकालो और उसको माइनस कर दो किसमें से? पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो. दूसरा मेथड क्या है? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल कितना हो गया? 360 माइनस 90. 360
माइनस 90, ये एंगल हो गया, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 270 over 360 into value of pi 3.14 r is 10 into 10. Substitute the values. 0 से 0 कट हो गया, 9 over 36, 9 3 into 70 over 4 into 340 से कट हो जाएंगे। 471 over 2. अब नीचे डिनोमिनेटर 2 है, डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग, यू कैन राइट आंसर इन डेसिमल। 35.5 square centimeter. So question number 5 will be a homework. You are given radius of circle, angle is 60 degree. First is length of arc. Which formula you have to use? Theta over 360 into 2 pi r or theta over 180 into pi r. कोई भी formula use कर सकते हो। Second में आपको निकालना है area of sector formed by arc. So same method, theta over 360 into pi r square. And third, area of segment formed by corresponding chord. तो segment का भी आप फाइंड कर सकते हैं the same way.